एक्चुअली इन लाइक इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तरह के क्वेश्चंस में अंदाजा हो जाता है कि जो कुछ हमने पढ़ा सो कंबाइन करके हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप लोगों का जवाब बड़ा अहमियत यहाँ पे रखेगा। वॉइस लो आ रही है आप लोगों को या सबको आ रही है, बस एक दो बच्चों को आ रही है? क्लियर है? तो ठीक है, फॉर मी इट्स अ बिट लो। हाँ, ये सवाल तुमने अच्छा पूछा है। अच्छा, अब बता दो। अब और बेहतर हो गई होगी होपफुली। तो पहला सवाल था कि सर इसका रेफरेंस बता दें। रेफरेंस लिखो बच्चों, ये है बेसिकली पिछले सिलेबस में से मई जून 2010। मई जून 2010। और इसका क्वेश्चन पेपर 1-1 है। ये मई जून 2010 इसका QP 1-1 है। और यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें जो है इसने करने के लिए दी गई हैं। हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये कहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर एवरी डे। रोज़ाना टेम्परेचर मॉनिटर होता है। और ओवर अ 1 ईयर पीरियड, यानी 1 साल तक क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं 1 साल तक। और फिर कहता है कि रीडिंग्स वर टेकन 10 टाइम्स एवरी डे। और जो रीडिंग्स ली जाती हैं वो ली जाती हैं 10 टाइम्स, 10 टाइम्स अ डे। तो कहता है इनपुट ऑल टेम्परेचर्स 10 पर डे। यानी यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 10 वैल्यूज पर डे डालनी है। और ये काम पूरे साल तक का होना है। तो यहाँ आपको दो बातें नजर आ रही हैं कि यहाँ पे कितने लूप्स लगने चाहिए। कोई बताएगा मुझे, किसी को समझ में आती है ये बात? यहाँ नेस्टेड लूप लगेगा। तो नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है बच्चों के, नेस्टेड लूप में हम ऐसे करते हैं कि एक फॉर लगा दें और फिर उस फॉर के अंदर एक और फॉर लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपने 1 साल तक टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है और हर एक दिन में 10 दफ़ा लेनी है। ऐसा ही है। यू मे अज्यूम अ एयर कंटेन्स 365। क्या ये बात आप लोग मेरी समझ पा रहे हो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सर यहाँ लूप जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो लूप इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ इट। इसका अगला पार्ट जो है वो क्या कहता है, अगले पार्ट को देख लेते हैं। अगले पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि आउटपुट द हाईएस्ट टेम्परेचर टेकन ऑल ओवर द ईयर। आपने बताना है कि पूरे साल का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रहा है। और इसी तरह आपने ये भी बताना है कि लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो क्या रहा है। और फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का क्या रहा है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि हमने जो जो चीज़ें जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यू ऑल नो कि हमने हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एवरेज पर डे एज वेल। हाँ, एवरेज पर डे की भी बात कर रहा है। ठीक है। तो हमने हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने लोएस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने सम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है। ये वो सारे कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़े हैं। ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं और इस सवाल के हिसाब से आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ ये पकड़नी है कि 1 साल तक टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा एवरी डे ओवर 1 ईयर एंड रीडिंग वर टेकन 10 टाइम्स अ डे। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ लिखना है फॉर, और फॉर के बाद आपने लिखना है एवरी डे के लिए। तो आप लिखोगे फॉर डे बराबर है 1 2 365। एक लूप लगेगा। ठीक है। डिक्लेयर हम लिख सकते हैं। डिक्लेयर का मैंने ये बताया है कि डिक्लेरेशन मैं बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ कि डिक्लेयर अगर मैं बार बार करूंगा तो फिर मुझे 4-6 लाइनें बार बार लिखनी होंगी। मैंने आप लोगों को डिक्लेरेशन का तरीका बता दिया, तो आप उसको कंसिडर किया करो कि वो हो गई है। ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट काउंटर इंस्टेड ऑफ डे राइट। हाँ, लिख सकते हैं, बट जब हमारे पास फॉर का लूप है तो हम फॉर का लूप ही इस्तेमाल करें। तो मुझे बताओ कि दिन तो 1 से लेकर 365 तक हो गया। अब हर एक दिन के अंदर कितनी रीडिंग्स हैं ये बताना। उसने पहले बोला था कि भाई आपने पूरे साल तक रीडिंग लेनी है। तो अब जब हमें पूरे दिन के अंदर लेनी है तो हर एक दिन में 10 लेनी है। तो हर एक दिन में 10 रीडिंग लेने के लिए फिर हम यहाँ लिखेंगे फॉर
रीडिंग बराबर है, थोड़ा सा टैब दे के लिखेंगे, फॉर रीडिंग बराबर है 1 to 10। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप लोग ये कर क्या रहा है ये डे का लूप चला रहा है 1 से लेकर 65 तक, यानी डे जब 1 होगा तो उसके अंदर रीडिंग 1 होगी। और फिर क्या होगा, फिर हम सारा प्रोसेस बीच में डालने के बाद नेक्स्ट ऑफ रीडिंग डाल देंगे। समझ रहे हो आप लोग, नेक्स्ट ऑफ रीडिंग डाल देंगे। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि नेक्स्ट ऑफ रीडिंग जब इसे वापस भेजेगा तो फिर रीडिंग की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये दोबारा पूरा प्रोसेस चलाएगा, फिर रीडिंग की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ऐसे करते करते जब तक ये 10 रीडिंग्स की वैल्यू नहीं ले लेगा, यानी यहाँ पर इसको एक ही दिन के अंदर 10 दफ़ा चलना होगा। ऐसा ही है ना, एक ही दिन में 10 दफ़ा चलना होगा। और उसके बाद फिर जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हम प्लेस करेंगे नेक्स्ट ऑफ डे। तो उस नेक्स्ट ऑफ डे से ये होगा कि अब वो जब ये वाला लूप, अब ये समझ लो, ये जो इनर लूप है ना बेटा, ये जो इनर लूप है, ये 1 से लेकर 12 दफ़ा चलेगा, ये 12 दफ़ा रिपीट करेगा। 10 दफ़ा, सॉरी मैंने 12 लिख दिया गलती से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक इनर लूप है, ये क्योंकि 1 से लेकर 10 तक लिखा है तो ये रीडिंग इसकी 1 से लेकर 10 होंगी जब डे की वैल्यू 1 होगी। फिर इसी तरह जब आप नेक्स्ट डे पे जाओगे तो जब डे की वैल्यू 2 होगी तो फिर दोबारा ये वाला लूप जो है ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी हर दिन के ऊपर रीडिंग वाला जो है वो 10 दफ़ा चलेगा। स्पेस तो इसलिए छोड़िए कि मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको सिर्फ। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जो हमारे सामने गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए। तो रीडिंग विल बी 3650, देखो उसकी हमें टेंशन नहीं है कि रीडिंग कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि हमें इनपुट कराना है टेम्परेचर। यहाँ देखना, इनपुट ऑल द टेम्परेचर्स 10 पर डे। तो इसका मतलब है कि जब हमने रीडिंग इस्तेमाल की, रीडिंग जब लिखा है तो रीडिंग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आती है कि जब रीडिंग 1 होगी तो फिर हम यहाँ पर इनपुट टेम्परेचर कराएंगे? क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? तो पहले तो एक ही काम करना है आपने कि यहाँ तक इस बात को समझना है कि जब हमने डे शुरुआत की, डे 1 से 365 में, अभी डे 1 था, रीडिंग पहली थी और उसमें टेम्परेचर हमने इनपुट करवा दिया। अब हमारे पास जो अगला काम है, वो अगला काम ये है कि हम सवाल को देखें, और सवाल में कह रहा है कि भाई हाईएस्ट निकालना है और लोएस्ट निकालना है। तो यू ऑन लो, मुझे बताना ज़रा हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर आपने बताया है कि हाईएस्ट हमेशा होता है 0, तो हाईएस्ट को हम यहाँ सेट कर देते हैं 0। और आपने बताया है लोएस्ट होता है 9999, यानी मैक्सिमम होता है। ठीक है, लोएस्ट की वैल्यू हम मैक्सिमम रख देते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया, और ये हमने जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे किया। बच्चों बताना मुझे ज़रा यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो वी डू नॉट हैव टू राइट सूडो कोड फॉर ऑल द 10 रीडिंग्स, राइट? नहीं, हमें तो देखो एक जनरलाइज प्रोग्राम करना होता है, रीडिंग्स वगैरह जो भी लेगा वो तो खुद लेगा ना। हम तो बेसिकली सिर्फ कोड लिखेंगे, वो कोड जब चलेगा तो फिर डिफरेंट अंदाज से चीज़ चलेगी। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने टेम्परेचर इनपुट करा दिया। अब हमें यहाँ पर सवाल के हिसाब से 3 चीज़ें करनी है, अगर आप गौर से देखो। हाईएस्ट लोएस्ट के बाद हमने एक काम करना है कि यहाँ पे हमने एवरेज टेम्परेचर पर डे बताना है, एवरेज टेम्परेचर पर डे। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज से पहले क्या चाहिए होता है? एवरेज से पहले क्या चाहिए होता है? एवरेज से पहले सम चाहिए होता है। सबको ये बात पता है कि भाई एवरेज तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि सम ना निकले। ठीक है, तो हमें यहाँ 2 तरह के एवरेज चाहिए, आप गौर से देखना। एक चाहिए पर डे का, सही है, पर डे का। और एक चाहिए पर ईयर का, एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल ईयर। अब यहाँ इसने 2 बातें कर दी, अगर ये एक करता तो इतना मसला नहीं होता, चलो इसने 2 बातें भी की हैं तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। तो अब आपको पता है कि अगर हम निकालेंगे एवरेज पर डे, तो पर डे के लिए हमें एक टोटल की वैल्यू रखनी होगी, ऐसा ही है। ये जो बात कह रहा है यहाँ पे कि एवरेज पर डे, इस चीज़ को ज़रा गौर करो,
एवरेज टेम्परेचर पर डे, तो एवरेज बिना टोटल के तो निकल नहीं सकता, एवरेज बिना टोटल के तो निकल नहीं सकता। तो अब एक बात यह है कि अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आप टोटल को, टोटल ऑफ डे को इनिशियलाइज करा दें जीरो। क्या ऐसे ही आप सबके जहन में आ रहा है कि ऐसे ही होगा यहाँ? क्या आप अभी फिलहाल टोटल ऑफ डे को जीरो करा दें, ताकि टोटल ऑफ डे बराबर है टोटल ऑफ डे प्लस टेम्परेचर? यही पढ़ा है ना मैंने आपको कि टोटल बराबर है टोटल प्लस वैल्यू। अगर आपको टोटल का कॉन्सेप्ट याद हो, अगर हमें किसी भी चीज़ का टोटल निकालना होता था तो हम हमेशा टोटल को रखते थे ज़ीरो, पहला काम। और उसके बाद हम करते थे टोटल बराबर है टोटल प्लस वैल्यू, यानी वो वेरिएबल लिखा करते थे। तो अब एक चीज़ है, मुझे बताना ज़रा कि ये जो एवरेज टेम्परेचर पर डे है, पर डे, तो पर डे के लिए क्या टोटल को मुझे यहाँ रखना चाहिए ऊपर, या फिर मुझे टोटल को यहाँ प्लेस करना चाहिए इस जगह जो मैंने खाली जगह छोड़ी है? मेरा एक सवाल है कि ये जो, अगर एवरेज पर डे निकालना है टोटल, तो क्या मुझे इसको ऊपर रखना चाहिए 365 से, या मुझे क्या यहाँ रखना चाहिए, फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस? कोई कह रहा है ऊपर, कोई कह रहा है इनसाइड फर्स्ट लूप। उसकी मैं वजह पता है बताऊं, ये तो मैंने एक सवाल इसलिए पूछा है, आई शो, हाँ, ताकि आप लोगों के पास ना एक प्रॉम्प्ट चला जाए और थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। बेटा हम इसे सेकंड प्लेस में डालेंगे, मैं उसकी वजह इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम पर डे की बात कर रहे हैं ना, तो पर डे का मतलब ये होगा कि जब आपके पास नेक्स्ट डे करके जाएगा, ठीक है, और जब ये दो पे चला जाएगा, तो पर डे के लिए सेकंड डे का टोटल अलग होना चाहिए। क्या कहते हो? अगर आप पर डे का टेम्परेचर ले रहे हो एवरेज, तो इसका मतलब है अगले दिन जब आपका दूसरा दिन होगा, तो दूसरे दिन आपका टोटल का काउंटर रीसेट टू जीरो नहीं हो जाना चाहिए? टोटल का काउंटर सेकंड डे का रीसेट टू जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अगला दिन आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं टोटल ऑफ डे लूंगा, यहाँ पर मैंने जो लाइन छोड़ी थी वो पर्पसली छोड़ी थी, वो इसलिए छोड़ी थी कि मैं अभी टोटल ऑफ डे को ले लेता हूँ जीरो। अभी वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों। तो जब आपका इनपुट टाइम आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि टोटल डे बराबर है, टोटल डे बराबर है टोटल डे प्लस 10। अब डमी के तौर पे एक बात समझना कि डे था वन, दिन था पहला, और हमारे पास अभी टोटल डे में जीरो पड़ा हुआ था, रीडिंग नंबर वन थी, और पहले दिन की पहली रीडिंग का टेम्परेचर आ गया, और वो लेट सपोज 24 डाल दिया हमने, सुबह सुबह 24 डाल दिया। तो टोटल डे में जीरो है, टेम में 24 है, तो आपके टोटल डे में अभी 24 पड़ा हुआ है। ऐसा ही है। तो जब नेक्स्ट रीडिंग पे जाएगा, ये जब नेक्स्ट रीडिंग पे जाएगा, तो अब रीडिंग टू हो जाएगी। तो रीडिंग टू होने पे टेम के अंदर अगले दिन 25 डाल दोगे। तो पिछली दफा 24 था इसमें, और इसमें 25 आ गया, तो ये 49 हो गया। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो सब? फिर इसी तरह नेक्स्ट रीडिंग डालोगे, नेक्स्ट रीडिंग में ये तीन हो जाएगा भाई, तीन हो जाएगा, तो तीसरे दिन की रीडिंग 26 डाल दो। तो 49 तो टोटल डे में आ गया था, और आज 26 है, तो 49 और 26 को मिलाओ तो 50 और 10 75, तो तीसरे दिन 75 आ जाएगा। ये मैं वैल्यू डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जहन में बैठे, बैठ रहा है जहन में? तो होगा क्या बच्चों, कि जब ये 10 रीडिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी ना, ये वाली, जब ये 10 रीडिंग मुकम्मल हो जाएंगी, तो जब आपका लूप नेक्स्ट डे की तरफ जाएगा, नेक्स्ट डे की तरफ जाएगा, तो नेक्स्ट डे की तरफ जाने के बाद क्या होगा कि जब ये दूसरे दिन पे जाएगा, तो ये डे का जो काउंट होगा वो जीरो कर देगा, क्योंकि अगले दिन आपको टोटल डे की वैल्यू जीरो चाहिए, क्योंकि वो दूसरा दिन होगा और वो नई वैल्यू के साथ होगा। ऐसे ही है। तो ये वाली बातें समझ में आ रही हैं? होपफुली वैल्यूज से समझ में आ गई हो। मैं 1 से 2 मिनट का ज़रा पॉज ले रहा हूँ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, फिर मैं आगे ज़रा इस तरफ आ जाता हूँ। तो भाई कुछ सवालात के जवाब ये थे कि हमाद यू आर सेइंग के आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर वन। नहीं, चैप्टर वन से स्टार्ट नहीं करूँगा। क्लास तो हमारी जैसे रेगुलर चल रही है, क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। आप के लिए ये होगा कि हम चैप्टर थ्री होपफुली स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते में, ठीक है ना? लाइक किसी ने सवाल पूछा था कि हम चैप्टर थ्री कब स्टार्ट करेंगे, वन टू हम कर चुके हैं, तो चैप्टर थ्री से हम स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इन केस आप ये भी लेते रहो क्लासेस, और फिर चैप्टर थ्री से भी जो है आप रिज्यूम कर सकते हो। और रयान का था क्लास कब शुरू हुई, क्लास अपने टाइम पे शुरू हुई, ये वाली बात हो गई मुकम्मल।
और ये हो गया। हाउ वी एस्टिमेट द स्पेस वी हैव टू लीव टू मेक दिस स्ट्रक्चर। अली हुसैन, ये सीधा सीधा बेस करता है प्रैक्टिस पे। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी कितनी कैसी स्पेसेस। अमूमन कहता है टैब्स देने के लिए 4 स्पेसेस छोड़ो, तो आप दे सकते हो। सर आई ओनली सो एग्जाम फ्रॉम 2:15 ऑनवर्ड्स। तो वलीद, पेपर तो हो रहा है भाई, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो ओ लेवल 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 4 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो है मतलब 8 में मैंने पहला बैच पढ़ाया था अपना। तो पेपर तो उस वक्त से भी हो रहा है भाई, और सूडो कोड के सवाल उसमें से आते हैं। लाइक सूडो कोड की बेसिक्स तो यही है ना, जो मैंने आपको लास्ट पिछली 2-3 क्लासों में करवाया है। तो वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पर है, वो आप पढ़ कर तभी तो सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो सिलेबस में चेंज आता है, स्लाइड चेंजेस आते हैं, बट ये है कि वो बिल्कुल टोटली चेंज नहीं होता। कैन वी यूज़ अ पेंसिल इन अवर सियाईस। पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो अमार, बट ये कि बाद में तुम्हें पेन यूज़ करना होगा। पेंसिल सिर्फ डायग्राम के लिए इजाज़त देता है वो। अगर तुम्हारे पास टाइम है इनफ, तुम्हें लगता है सूडो कोड पेंसिल से कर लेता हूँ, जब थोड़ा क्लियर हो जाऊंगा तो पेन से कर लूंगा, तो आखिर में पेन से करके उसको मिटा देना। ठीक है। फरहाम, हमें सूडो कोड 10 रीडिंग्स के लिए नहीं लिखना, हम एक नॉर्मल जनरलाइज प्रोग्राम बना रहे हैं। लोएस्ट 9 9 क्यों लिखा है? मौसम बताया तो था कि जब भी हम लोएस्ट कोई सेट करते हैं तो हम मैक्सिमम करते हैं, मतलब 1000 10,000 इस तरह से हमें करना होता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन वाई वी रोट हाईएस्ट जीरो एंड लोएस्ट जीरो? वलीद, आई थिंक शायद अगर आपने मिस किया हो, तो मैंने कॉन्सेप्ट हाईएस्ट लोएस्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपने नीचे से सबसे ऊपर टॉप पे जाना है, यानी अगर आपने हाईएस्ट की तरफ जाना है, तो आप हमेशा स्टार्ट करते हो जीरो से, तो इसलिए हाईएस्ट को हमेशा जीरो करते हैं और लोएस्ट को हमेशा मैक्सिमम करते हैं। अगर हमें सबसे कम में आना हो तो हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट इतना होगा क्यों सर? यही बात मैंने बताई है मौसम के, मतलब उसको मैक्सिमम सेट करना चाहिए आपको। ठीक है। उम्मीद है मैं सबके सवालात के जवाब अब दे चुका हूँगा। अगर कोई रह जाए तो दोबारा पूछ लेना, वरना तो बातें हो गई हैं आपकी, बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। और दिस कनेक्टेड टू प्रीवियस चैप्टर्स, ये प्रीवियस चैप्टर नहीं है, बेसिकली प्रीवियस टॉपिक है ये। चैप्टर 7 जो हमने पढ़ना शुरू किया है, तो ये वो है। सर विल यू रिवाइज द चैप्टर बिफोर एग्जाम्स? बिल्कुल हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर रिवाइज होगा, सारी चीज़ें होंगी। आई होप दैट आई थिंक देयर वर लेस स्टूडेंट इन द प्रीवियस क्लास, सो आई हैव अनाउंस दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट distinction in Saudi Arabia in computer science in the last May June paper. So I received message from the mother and the student। और फिर उनका ज़्यादा यही था कि जो हमने लास्ट क्लासेस, जो रिवीजन हमने लास्ट टाइम किया था मई जून के अंदर, मैंने पूरा तकरीबन वो 20 दिन एक हमारी क्लासेस हुई थी तमाम पास्ट पेपर्स की, तो उससे बहुत अच्छा उस बच्चे को वो लगा, और जो है उन सारी चीज़ों की वजह से ही ही वॉज एबल टू गेट डिस्टिंक्शन। वैसे भी वो खैर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, ठीक है ना, तो इस वजह से भी आया। तो बाकी ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो अच्छा ये आ गया पहले सवाल को। इब्राहिम, थोड़ा सा वेट इसलिए करना होगा कि जब इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा तो फिर उसके बाद उनशरा विल चैप्टर 7 and 8 विल कंप्लीट दिस वीक। नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कंटेंट ज़्यादा है और मैं ज़बरदस्ती तेज़ तेज़ नहीं लेके चल सकता। टिल व्हेन P2 विल फिनिश, P2 तुम्हारा जाएगा फेब्रवरी तक। ठीक है, ये आ जाएगा। और इन अंडरस्कोर इन पाइथन और हाइफन बोथ आर वैलिड। एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो इब्राहिम आप अगर आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, हाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे। इब्राहिम, आप व्हाट्सएप पे वॉइस छोड़ सकते हो कि ड्यूरिंग द क्लास अभी मैं सवाल लूंगा, क्योंकि ये मुझे पूरा सवाल कराना है, तो मे टेक टाइम, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हाउ वी विल ट्रैक, ऐसा नहीं है। व्हाट इज चैप्टर 3? चैप्टर 3 हार्डवेयर है। और अब हम आगे चलते हैं, इसको पहले मुकम्मल करते हैं ताकि हमें इत्मीनान मिले कि हाँ जी हमारा एक सवाल हो गया। तो आई होप कि जो मेजर मेजर पार्ट थे आप लोगों के सवालात के, उसके मैंने जवाब दे दिए हैं। शुड नॉट बी पुट हाईएस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, हाईएस्ट की वैल्यू जीरो ही आती है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है, हाउ डू यू रीसेट टू अनदर डे। हाँ,
ऐसा हो रहा है इब्राहिम, रीसेट टू अनदर डे का मतलब ये है कि जब नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे ना, हम नहीं करेंगे, इट्स अबाउट सूडो कोड, कि जब हम नेक्स्ट डे पे जाएंगे, जब हम नेक्स्ट डे पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे पे जाने के बाद क्या हो रहा है कि जब ये डे 2 हो जाएगा तो फिर टोटल डे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी अगले दिन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगले दिन की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि सेकंड डे के लिए फिर आपको जीरो मिल रहा है, और फिर इसी तरह फिर वो सेकंड डे की भी 10 रीडिंग्स चलेंगी। तो यहाँ तक तो फुली समझ में आ गया होगा। अब हमें एक काम और करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने बोली हैं कि आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर फॉर होल ईयर, आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर फॉर होल ईयर। तो होल ईयर के लिए हमें एक काम करना होगा यहाँ, कि ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ, सिर्फ समझाने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो होल ईयर जो है, होल ईयर के लिए हमें करना होगा कि होल ईयर वाला जो वो है, क्या कहते हैं, टोटल है, क्योंकि यहाँ दो टोटल इस्तेमाल होंगे, एक टोटल पर डे होगा और एक टोटल पर ईयर होगा। तो ये जो एयर वाला है इसको यहाँ पे जीरो करूंगा सबसे ऊपर। उसकी वजह बताता हूँ कि टोटल डे एक अलग चीज चल रही है जो दिन का टोटल करेगा, और टोटल एयर एक ऐसी चीज चल रही है जो पूरे साल का टोटल करेगा। तो अब यहाँ पर मैं जो टोटल एयर लिखता हूँ और इसमें भी टाइम डाल देता हूँ, इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि टोटल एयर की वैल्यू जो है ना, टोटल एयर की वैल्यू ये रीसेट नहीं होगी, क्योंकि ये कब तक चलेगी, जब तक ये नेक्स्ट डे मुकम्मल नहीं हो जाएगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? ये जो दो डिफरेंस हैं, एक मैंने डाला है टोटल ऑफ डे, टोटल ऑफ डे से ये हो रहा है कि ये एक दिन के 10 टेम्परेचर की रीडिंग्स को लेगा, और जब ये नेक्स्ट डे पर आएगा तो ये नए डे के लिए इसको रीसेट करेगा। लेकिन ये जो मैं टोटल एयर लिख रहा हूँ, ये टोटल एयर मैं खासकर इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का आ जाए। ठीक है, तो पूरे साल का जो है ना, पूरे साल का आने के लिए मुझे टोटल ऑफ एयर यहाँ लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वॉन्ट वी राइट टोटल एयर बराबर है टोटल एयर प्लस टोटल डे। हम टेम्परेचर ही लिख लेते हैं ना फराम, उसकी वजह क्या आएगी, उसकी वजह है कि जो भी टेम्परेचर आपका होगा, तो इसमें मैं कुछ वैल्यू ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ डाल के, ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा, वो बात आपको ऐसे समझ में आएगी, थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूँ। तो हाउ टू गेट कीप ट्रैक एंड नॉट टू गेट कंफ्यूज वाइल राइटिंग दिस टाइप ऑफ कोड अनस। हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतना अच्छा होगा। देखो, अभी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी प्रैक्टिस करने करने में आपको बहुत कन्फ्यूजन आएंगी। वो कन्फ्यूजन आना बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन आएंगी उतना अच्छा होगा, और उतने आप मुझसे सवाल करोगे, जितने आप मुझसे सवाल करोगे उतनी आपकी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी, और वो जितनी ज़्यादा एक महीने में क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, एक महीने बाद आपका सूडो कोड बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब हम तराशते हैं मुजस्मा बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा चोट लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपको सूडो कोड अच्छा करना है तो आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। वंस यू आर गोइंग टू डू अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इट, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये है। तो वी शुड राइट दिस आफ्टर नेक्स्ट रीडिंग। अब मैं एक वैल्यू डाल के आपको दिखा रहा हूँ डमी तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम इसको 365 के बजाय मिसाल के तौर पे 5 दिन के लिए चलाते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। और रीडिंग को 10 के बजाय 3 दिन के लिए चलाते हैं। समझ रहे हो, ये जो ब्लू लिख रहा हूँ ना, ये एक टेम्परेरी सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कि अब हुआ ये जनाब कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, अब ज़रा समझना कि डे 1 था, ठीक है, और डे 1 पे टोटल डे की वैल्यू 0 थी, और रीडिंग जो है वो 1 थी, ये तो मानते हो ना। पहला दिन, पहला टोटल और पहली रीडिंग। इनपुट टेम्परेचर के अंदर आपने डाला 24, सही है। तो टोटल डे में क्या पड़ा हुआ था बताना मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डे? 0 पड़ा हुआ था। तो अब आपने क्या किया, टोटल डे में जो 0 पड़ा हुआ था और टेम में पड़ा हुआ था 24, ऐसा ही है। 24 था तो 0 + 24 होके यहाँ पे 24 आ गया। ये बात समझ में आती है? आ गया। इसी तरह टोटल एयर के अंदर भी अगर आप देखो, तो टोटल एयर के अंदर सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ था, 0। ठीक है। हाँ, रैंडम ही जाएगा हमजा, रैंडम ही जाएगा। टोटल टाइम एयर की वैल्यू 0 पड़ी हुई है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल एयर में हमने 0 डाला, प्लस टाइम के अंदर हमने डाला 24। तो 0 + 24 होके टोटल एयर के लिए भी अभी हमारे पास 24 आ गया। जब हम नेक्स्ट रीडिंग करके ऊपर जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट रीडिंग करके ऊपर जाएंगे, तो अब रीडिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, रीडिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले 1 थी ना, तो अब रीडिंग की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो अब रीडिंग की वैल्यू हो गई 2।
रीडिंग की वैल्यू 2 होने के बाद हमारे पास ये 24 बदल गया, लेट सपोज अगले दिन के 25 में। समझ लो, 25 में बदल गया। तो आपके पास टोटल डे के अंदर पिछली वैल्यू जो पड़ी हुई थी बेटा 24 थी। ठीक है, तो अब आप 24 प्लस 25 करोगे। ऐसे ही करना है ना आपको। नई रीडिंग जो आई है, ये पिछली थी 24 और ये वाली हो गई 25, तो ये दोनों मिला के आपके बन गए 49। मानते हो? ये हो गया। और फिर टोटल ऑफ ईयर की भी अगर हम बात करें, तो टोटल ऑफ ईयर के अंदर 24 पड़ा हुआ था आखिरी। ठीक है, और आपने अभी जो टाइम दिया है वो आया है 25, तो 24 और 25 कितना होता है? 24 और 25 यहाँ पे भी 49 ही देगा। ठीक है, तो टोटल ईयर में 24 था, टाइम में आया 25, तो आपके पास यहाँ पे भी 49 आ गया। अच्छा, अब आप नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चले जाओ। नेक्स्ट रीडिंग पे आ गए। नेक्स्ट रीडिंग की वैल्यू अब क्या होनी चाहिए बताओ? 20 ले लेते हैं, तुम्हारे कहने पे 20 ले लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और अब आप कह रहे हो कि सर 20 ले लें, तो अब हम यहाँ 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको 20 भी ले लेते हैं। तो अब जो बेटा टाइम में वैल्यू आई वो 20 आ गई। ठीक है, तो आपके पास टोटल डे पड़ा हुआ था 49, टाइम पड़ा हुआ था 20। तो बेटा 49 और 20 कितना होता है? 69। हो गया 69। इसी तरह टाइम के अंदर भी 20 है और टोटल ईयर में 49 था। तो 49 प्लस 20 होता है 69। क्या ये बात समझ में आती है? अब असल चीज शुरू होगी कि नेक्स्ट डे पे जब आप जाओगे, तो रीडिंग आपकी 3 तक थी। मैंने ये ब्लू लिखा था ना, मतलब 3 कम इसलिए कर दी थी, नहीं 4 इसलिए नहीं होगी ना, कि मैंने 3 इसलिए कर दिया था कि जरा चलाना आसान हो जाए मेरे लिए। तो मैंने इसको भी 3 तक के लिए चलाया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 3 तक के लिए चलाने के बाद इसका मतलब है कि अब ये लूप क्या करेगा, कोई बताएगा? 3 दफा चल गया। 3 दफा में जो ग्रीन से वैल्यू लिखी हुई है अभी, उसमें वो ग्रीन वैल्यूज मौजूद हैं। तो जब 3 दफा रीडिंग हो गई, तो अब ये जाएगा नेक्स्ट डे की तरफ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जब पहले दिन की रीडिंग हो गई बेटा, तो ये अगले दिन जाएगा ना। सब मानते हो इस बात को मेरी? रीडिंग तो मुकम्मल हो गई पहले दिन की, अब हम अगले की तरफ जा रहे हैं। तो जब अगले की तरफ जाएंगे, तो मेरा बच्चा ये बताओ कि डे की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे बताओ डे की वैल्यू क्या होगी? अब सबको समझ में आ जाएगी कि डे की वैल्यू क्या होनी चाहिए। डे की वैल्यू होगी 2। अब जब डे की वैल्यू 2 हो जाएगी और आप नीचे आओगे बेटा, अब आप आ गए नीचे यहाँ, नीचे आ गए यहाँ, आपका टोटल ऑफ डे क्या हो जाएगा मुझे बताना। अब आप अगले दिन आ गए हो, अगले दिन में टोटल क्या हो जाएगा? डे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल डे वाली वैल्यू थी, अब ये क्या हो गई? 0। मैंने मिटा दिया, आपने देखा? जो मैंने टोटल डे के अंदर वैल्यू रखी थी उसको मिटा दिया। इसका मतलब है जो टोटल डे है वो रीसेट हो गया, और टोटल एयर अपनी जगह रहेगा। टोटल एयर में कोई अभी छेड़छाड़ मैंने नहीं की। समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम में से काफ़ी बच्चों को ये बात समझ में आएगी। तो मैंने ये कहा है अली हुसैन, कि जब हम 3 दिन की पूरी रीडिंग मुकम्मल कर चुके होंगे, 3 दिन की रीडिंग मुकम्मल कर चुके होंगे, तो फिर हम ज़ाहिर है डे की तरफ चले जाएंगे। भाई अगर 3 रीडिंग मुकम्मल हो गई, ये टोटल इसलिए लिखा है कि एक टोटल वो होगा जो दिन का होगा, और एक टोटल वो होगा जो पूरे साल के लिए है। तो अब हम जब नेक्स्ट डे पे जाएंगे, तो नेक्स्ट डे की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट डे की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। सर देन एवरी न्यू डे टोटल वुड बी 0। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कि एवरी न्यू डे जो है वो हमारा टोटल डे जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसे यही तो करना है हमें। तो जब डे 0 होगा, डे 2 हो जाएगा, तो हमारा टोटल 0 हो जाएगा, यानी दूसरे दिन का टोटल अभी 0 है। अब जरा इसको जरा समझना। अब अब आपके पास रीडिंग की वैल्यू क्या है ये बताओ? अब आपके पास रीडिंग की वैल्यू क्या है? रीडिंग की वैल्यू नहीं, नहीं, रीडिंग की वैल्यू क्या है? बेटा नया दिन शुरू हुआ है, तो नए दिन में रीडिंग कौन सी होगी? पहली होगी। तो नए दिन की जो पहली रीडिंग है उसके अंदर अब आप कोई वैल्यू डालोगे। अब मैं वैल्यू यहाँ फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ से ये वैल्यू हटा देता हूँ, ये वैल्यू हटा देता हूँ। ठीक है, अब नए दिन की रीडिंग 1 जो है, नया दिन अगला दिन दूसरे नंबर में, दूसरे में अब हम यहाँ पर करेंगे लेट्स सपोज 34। दूसरे दिन की पहली वैल्यू 34 है। तो इनपुट टेम्परेचर के अंदर मैंने थोड़ी सी यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ मुझे इसको 1 ही रहने देना है। ये 1 है, रीडिंग 1 है, लेकिन टेम्परेचर 34 है। अब यहाँ देखो टेम्परेचर 34 है, प्लस डे टोटल 0 है, तो 0 प्लस 34 होके टोटल डे में 34 चला जाएगा। टोटल डे में 34 चला जाएगा, लेकिन टोटल ईयर अपना वही रहेगा जो पिछले दिन, क्योंकि टोटल ईयर में आपको पिछले दिन की भी वैल्यू उठा के लानी है। अब आ रही है बात समझ में? अब होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। तो अब टोटल एयर जो है वो 69 पड़ा हुआ है और टेम्परेचर 34 है। तो 34 और 69 मिला के आपके पास बनता है 6 3 9। ऐसे ही है ना, 7 3 10 बनता है।
तो कितना बनेगा? 13, 103 नहीं बनेगा, 103 बनेगा। तो अब आपके पास जो टोटल ऑफ ईयर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 103। ये आ गई। अब जब आप नेक्स्ट रीडिंग की तरफ जाओगे, नेक्स्ट रीडिंग का मतलब है कि अब आपकी रीडिंग 1 से चेंज होके 2 हो गई। 2 में अगर आप टेम्परेचर के अंदर लेट सपोज अब 34 डाला था आपने, दूसरे दिन का टेम्परेचर, तो 34 के बजाय अगर 36 डाल दे तो ये सेकंड डे का टेम्परेचर है, रीडिंग सेकंड है और 36 है। ठीक है। तो अब क्या है कि टेम्प की वैल्यू अगर आपके पास 36 आ रही है और पिछली बार 34 थी, तो 34 और 36 होके क्या बन जानी चाहिए? तीन तीन छः और एक सात, 70 बन जानी चाहिए। 70 बन गई, सही है। और अब टेम्प की वैल्यू आपके पास आई थी 36, तो दैट 36 विल बी एड अप टू 103। अब आ रही है बात समझ में? तो यानी एयर वाला अपना चल रहा है, तो एयर वाला अपना वाला चलने के बाद 139 पे पहुंच जाएगा। ये वाली बात आ गई। ठीक है। सो टोटल ईयर वॉन्ट रिसेट बिकॉज इट इज इनसाइड द लूप फॉर डे लूप। बिल्कुल सही कह रहे हो वाली, कि टोटल ऑफ ईयर को रिसेट थोड़ी करना है, क्योंकि टोटल ऑफ ईयर तो फिर हमारे पास पूरी वैल्यू कम्युलेटिव आएगी ना। अब बताना मुझे कि नेक्स्ट रीडिंग का मतलब होगा कि रीडिंग नंबर 3, ऐसा ही है ना? मैंने 2 लिखा था, अब मैं 2 को काट के 3 लिखता हूँ। तीसरे दिन की रीडिंग मेरे पास 36 नहीं आती बल्कि 35 आती है, 35 आती है। तो हमारे पास टोटल डे में बच्चों लास्ट पड़ा हुआ था 70, अगर आप गौर से देखो, ये 70 पड़ा हुआ था 34 36 को ऐड करके। तो अब आपके पास नई वैल्यू 35 आ रही है, तो 35 को 70 में ऐड कर लोगे, ऐसा ही है? 35 को 70 में ऐड कर लोगे, तो अभी आया 35, पिछला पड़ा हुआ था 70। तो 70 और 35, 7 3 10, 105 पे पहुंच जाओगे। 105 पे आ गए, तो 105 हो गया। और आपके पास अब जो वैल्यू आई है, जो तीसरी रीडिंग आई है, वो आई है 35। तो यहाँ पर आप 35 डालोगे, यहाँ 35 डालोगे, और प्लस टोटल एयर अभी 139 चल रहा था, ऐसा ही है? तो इसका मतलब है कि वो अपना कम्युलेटिव चलता चला जाएगा, ये वैल्यू 174 बन जाएगी। 174। अब आप समझ पा रहे हो कि 2 दिन होने को हैं, क्योंकि अब ये रीडिंग 3 पे मुकम्मल हो गई ना, तो अब 2 दिन होने को हैं। ये दूसरा दिन की रीडिंग मुकम्मल हो गई। अब जब ये नेक्स्ट डे पे जाएगा तो अब तीसरा दिन आ जाएगा, अब बात समझ रहे हो? तो तीसरा दिन आने के ऊपर उसका टोटल 0 हो जाएगा। तो आई होपफुली कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि राइट, आई थिंक वी गॉट एन आइडिया ऑफ द सम, नाउ वी कैन डू एवरेज बाय डिवाइडिंग नंबर। हाँ, अब तुम लोगों को बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं। तो हमने मेजर पार्ट तो निकाल लिया ना। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल था, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर यू एज वेल। एम आई एबल टू टीच यू enough so that you can understand these things? अच्छा जी, ये वाली बात आ गई समझ में, सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल चैप्टर्स आर कनेक्टेड बिकॉज थिंग्स विच यू टॉट इन चैप्टर 1 2 आई डू नॉट नो। आई थिंक 3 में तुम्हें इतना मसला नहीं होगा, 3 डिफरेंट है, तो उसमें मसला नहीं होगा। हाउ विल द रीडिंग्स ऑफ प्रीवियस डे बी स्टोर्ड? डोंट वी मेक इट 0 आफ्टर ऑल रीडिंग्स आर कंप्लीटेड? जयान, हम जब डे की बात करें ना, डे की, तो डे तो अपनी जगह चल रहा है, डे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हर डे के ऊपर डे का टोटल 0 होगा। ठीक है। अगर किसी को एक्सेस नहीं, वो तो मैं दे दूंगा, ठीक है? एक्सेस तो मैं आपको देख लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? सर, टोटल डे को टोटल एयर के बाद इनिशियलाइज क्यों नहीं कराया? बेटा इसलिए तो बता रहा हूँ कि जो टोटल डे है वो डे के अंदर आ रहा है। हमारे पास 365 दिन जब चलेगा तो हर डे का टोटल अलग होगा। ठीक है, और बट एयर के लिए हमें उसको टोटल एयर ऊपर रखना होगा। तो चलो हम आगे करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा, अब हमें बस 2 चीजें रह गई हैं यहाँ पर, तो इसको हम देख लेते हैं। मैं दे देता हूँ परमिशन बेटा, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। तो बेटा यहाँ तक तो हम मेजर पार्ट निपटा चुके हैं, अब हमें कुछ खास ज़्यादा नहीं करना है। हमने करना ये है कि अब हमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। अगर आपको याद हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट, तो आप लोग थोड़ा याद करो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट कैसे करते थे हम। बस यहाँ पे वो 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लोएस्ट हाईएस्ट वाले पॉइंट्स डालने हैं, क्योंकि उसने ऊपर बोला था ना कि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट भी निकालना है। आउटपुट द हाईएस्ट एंड आउटपुट द लोएस्ट। अब आप लोगों को याद हो तो बताओ कि हम हाईएस्ट और लोएस्ट कैसे निकाला करते थे? हम सिंपल सिंपल लूप लगाया करते थे। मैं ज़रा मिटा देता हूँ जो ग्रीन से चीज़ें की हुई हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे।
बाकी सब चीज़ें मिटा देता हूँ जो आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी। द रेस्ट इन द रेड रिमेन्स द सेम। रेड वाला पार्ट वो है जो आपने लिखना है। तो बस हाईएस्ट और लोएस्ट को तो आपको यही पता है ना कि हाईएस्ट के लिए हम करते हैं कि इफ़ वैल्यू इज ग्रेटर देन हाईएस्ट। अगर वैल्यू हाईएस्ट से बड़ी है तो हाईएस्ट के अंदर डाल दो, अगर वैल्यू लोएस्ट से बड़ी है तो फिर लोएस्ट से कम है तो लोएस्ट में डाल दो। तो बस अब यहाँ पर ये छोटी सी दो तीन चीज़ें करने रह गई हैं, उसको हम कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों कि इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट। ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि अगर टेम्परेचर हाईएस्ट से बड़ा है, अगर टेम्परेचर हाईएस्ट से बड़ा है तो देन, अब मैं थोड़ा सा ये कि जो मैंने ये जो लाइन वाइन ऐसी समझाने के लिए लिखी थी मैं इसको फिलहाल मिटाता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। तो पेंसिल से लिखने का फायदा हो सकता है कि आप ये काम करो, अगर टेम्परेचर हाईएस्ट से बड़ा है तो देन हाईएस्ट में टेम्परेचर डाल दो। और मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऊपर हाईएस्ट के लिए इस एच को बड़ा किया है बस। तो देन हाईएस्ट में टेम्परेचर डाल दो, एक बात। देन हाईएस्ट में डाल दो टेम्प। और उसके बाद अगला काम ये करना है कि इफ़ टेम्परेचर, इसको यहाँ एंड इफ भी कर सकते हो आप। और फिर दोबारा आप करोगे कि अगर टेम्परेचर छोटा है लोएस्ट से, ये तो बहुत सीधी सी बात है, लोएस्ट से, तो देन आप क्या करो, देन लोएस्ट में उठा के टेम्प डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निमट जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निमट जाएगा। तो जब ये काम हो जाएगा तो फिर आप जो चला रहे हो बात अपनी वो डे से चला रहे थे, तो फिर आप यहाँ लिखोगे उसी के बिल्कुल नीचे, नहीं डे से नहीं बल्कि रीडिंग से। तो रीडिंग खत्म हो रही है तो पहले हम लिखेंगे रीडिंग के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट ऑफ रीडिंग। तो नेक्स्ट रीडिंग से ये हो जाएगा कि ये अगली रीडिंग की तरफ चला जाएगा। और जब हमें डे का एवरेज निकालना है तो ज़ाहिर है हम जब यहाँ पे रीडिंग जब मुकम्मल हो जाएगी यानी 10 की 10 रीडिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी तो हमें एवरेज ऑफ डे निकालना है। तो एवरेज ऑफ डे के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एवरेज ऑफ डे बराबर है, एवरेज ऑफ डे बराबर है टोटल ऑफ डे। सही है, एवरेज ऑफ डे के लिए यही करना पड़ेगा ना कि टोटल ऑफ डे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, एवरेज ऑफ रीडिंग्स अगर कर रहे हो तो 10 से डिवाइड करोगे, और जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद उसको एवरेज ऑफ डे आउटपुट भी कर दोगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्योंकि जो एवरेज है वो तो उसी वक्त आप निकालोगे ना जब आपकी रीडिंग सारी खत्म हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जयान, पहले आप पूछ लो, रयान आप पूछ लो, फिर जयान आप पूछ लो सवाल, क्या सवाल है? रयान और जयान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे मेरा एक सवाल था। जैसे हमने यहाँ पे पीछे ऐसे हमने टोटल डे और टेम्परेचर की वैल्यूज हमें डाली थी डिफरेंट डेज की। तो जब हम इसको टेस्ट वगैरह में करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जब हमने वैल्यूज डाल दी होंगी तो उसी के ऊपर उसकी डेट की वैल्यूज डालेंगे। मतलब समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हो, ये टोटल ऑफ ईयर की इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हो? नहीं, मैं कह रहा था जैसे हमने एक डे के लिए वैल्यूज डाल दी तो हम किसकी तो वैल्यू डाली है? जैसे हमने हर दिन की अलग अलग वैल्यू डालनी है ना इधर। देखो हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे नहीं, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ, हमें डालने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा, ओके। ये है। अच्छा जयान आप पूछो। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, my question is that when we are finding out the average of day, won't we हम्म। use total year in that? नो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एवरेज ऑफ डे, व्हाई डोंट वी मेक यूज ऑफ एवरेज ऑफ ईयर? लाइक फॉर एवरेज ऑफ डे विल बी काउंटेड व्हेन completed by 10 readings. Am I right or wrong? You can Yeah, but find sir, you hmm. the in total day, the readings for one day is stored, not for all the days, right? Exactly. So we are, so that is the reason why we are giving average of total day beta. Output the average temperature per day. So Oh, average of per day will be calculated once the day is complete. So your day is complete when all the readings are done for that day. So once all the reading for that day is done, so once the loop is finished, we are going to take total of day divide by 10 since we have 10 readings. So total day divided by 10, we will get our average.
All right, sir. Thank you. And sir, the second question is, could you please upload this like or explain this in pseudo? Sorry, Python. इन पाइथन आई विल डू दिस लेटर ऑन। All right. Okay. आई विल डू दैट। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं एक सवाल जरा रोक लेता हूँ, बस ये पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर एक साथ आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ, सही ना? ताकि ये Thank you, sir. सवाल पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं ले लेता हूँ आप लोगों के सवाल, 2-4 मिनट दे दो, फिर मैं लेता हूँ। अच्छा, तो बेटा इससे तो ये हो जाएगा कि जब आप यहाँ नीचे देखो, आउटपुट एवरेज पर डे देखो, जब आप लोगों ने सारी रीडिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी ना, रीडिंग नेक्स्ट रीडिंग का मतलब है कि जब 10 रीडिंग मुकम्मल हो गई, तो टोटल डे उठा के 10 से डिवाइड करना, तो एवरेज आ जाएगा, और उसी को हाथ के हाथ भी एवरेज आउटपुट करा देना। पेपर में सूडो कोड लिखना होता है, हाँ पेपर में सूडो कोड ही लिखना है, सिर्फ 15 मार्क के सवाल के अंदर इजाजत होती है कि अगर कोडिंग लिखना चाहो तो लिख लो। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पर हमारे पास ना सिर्फ 3 लाइनें रह गई हैं, और मैं देखता हूँ कि वो 3 लाइनें कौन जो है वो इंटेलिजेंट आदमी है या इंटेलिजेंट खातून है जो बताएंगी कि बेटा हम 3 लाइनें क्या लिखेंगे। हमने अच्छा खासा हाथी निकाल दिया है, हमारे पास सिर्फ दुम रह गई है, तो ज़रा दुम निकालो। पहली दुम तो इस्माइल ने निकाल दी कि सर एवरेज ईयर होगा। इस्माइल, एवरेज ईयर उस सूरत होगा जब हमारा लूप बंद होगा, है ना? तो हमारा लूप बंद कब होगा? अभी तो हमारा लूप बंद नहीं हुआ है, तो हमें लूप बंद करना होगा, है ना? ये बात सारा ने बताई कि सर नेक्स्ट डे लिखें आप, तो अब हम बिल्कुल नेक्स्ट डे यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट डे से क्या होगा बेटा, वो अगले दिन पे जाएगा, है ना? अगले दिन पे चला जाएगा, अगले दिन की फिर वो दोबारा से अगले दिन पे जब जाएगा, अब वो चला गया अगले दिन पे, ये चला गया अगला दिन, अगले दिन पे दूसरा दिन आ जाएगा, दूसरे दिन के अंदर वो टोटल ऑफ डे को दोबारा जीरो करेगा, और फिर दोबारा से वो सारी रीडिंग्स शीडिंग्स लेके एवरेज एवरेज निकाल देगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, और इस चीज़ के बाद अब सिंपल सिंपल जैसे डे का एवरेज निकला था वैसे एयर का निकलेगा। तो एयर का निकालने के लिए क्या करना है, अब तो तुम्हारे सामने ही सब है। डे के एवरेज के लिए, डे के एवरेज के बाद अब एवरेज ऑफ एयर निकलेगा, ठीक है? एवरेज ऑफ एयर बराबर है, और टोटल ऑफ डे जहाँ था उसकी जगह आ जाएगा टोटल ऑफ एयर। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा ना भाई? टोटल ऑफ एयर आ जाएगा, और टोटल ऑफ एयर को डिवाइड किससे करना है, उसकी करेक्ट वैल्यू कौन दे रहा है? उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं आई मेरे पास। टोटल ऑफ एयर को डिवाइड बाई कितने से करेंगे? सब गलत दे रहे हो, सब गलत दे रहे हो, 365 सब गलत दे रहे हो। एवरेज फॉर द होल ईयर बोल रहे हो। एक दिन के अंदर एक दिन में 10 दफा हो रही है, और टोटल कितने दिन होगी? 365 दिन। सही है, एक दिन में 10 दफा, और पूरे साल में 365 दिन, तो 3650 नहीं आएगा जवानों? ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3650 से। बस ये जब हो गया हमारे पास, तो अब तो कुछ भी नहीं बता, अब तो हमें सीधा सीधा आउटपुट कराना है। हम आउटपुट कराएंगे, और आउटपुट हमें करानी थी कौन कौन सी चीजें? जयान ने सही बता दिया, वेल डन। तो अब हमें आउटपुट कराना है जवानों एवरेज, हमें कराना है एवरेज ऑफ एयर, कॉमा हाईएस्ट, और कॉमा लोएस्ट। अब आ गई बात समझ में? 3650 थोड़ा ऊपर जाएगा, बट वो है कि जगह की कमी की वजह से वो नहीं आ रहा, बट आई थिंक यहाँ तक हो गया। तो ज़रा मुझे फीडबैक तो दो, कितने बच्चों को ये समझ में आया? देखो ये चीज़ थी थोड़ी तगड़ी, मतलब ये एक तरीके से जो मैं तुम्हें पिछले महीने से कुछ पढ़ा रहा था ना, तो उसका सारा निचोड़ था। तो जब निचोड़ होता है तो फिर वो निकालता है टाइम। लाइक एक जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस हो रही थी ग्राउंड में, ठीक है? तो प्रैक्टिस होते होते अब हमने एक फाइनल मैच खेल लिया, ठीक है? तो अगर किसी को कोई इश्यू होगा तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो। व्हाई डोंट वी आउटपुट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट बिफोर एंड इफ? मुंशिरा, हाईएस्ट लोएस्ट तो सबसे आखिर में बताते हैं ना बेटा। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज का डेटा सेट का हाईएस्ट बताना हो तो वो तो सबसे आखिर में बताते हो ना, लूप के अंदर थोड़ी बताते हो। मुझे क्लास का हाईएस्ट लोएस्ट बताना है तो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा ना, नहीं है ऐसा? ठीक है, तो ये वजह है। तो बताओ भाई, बिलाल, इस्माइल, अरमीन, शहरयार, अब्दुर्राफे, अब्दुर्रहमान, आदम, अली, अली गौहर, अलीना, समझ आ रहा है? अतीब, अयान बाजवा, आयशा, दानिया, दारिम, हादिया, हमजा, हुजैफा, हुजैफा आतिफ, इब्राहिम, कबीर, महा, मरवा, मीरब, मोहसिन, मोहम्मद बिन काशिफ, फरहाम, मुश्तबा, उमर, वलीद, यूसुफ, उमर साजिद, राहिम, रयान, रयान अली, सारा नवीद, सारा यूनुस, सारिम, शहीर, शर्जील, अली हुसैन, अम्मार, गनीम, मुनीबा, उमर यूसुफ, उनशरा, उसवा, जरिश, जरियाब, जवाहिर, जयान, जोहा, जोहा अली, अलीशा, महा, और रयान। जाग रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई।
अच्छा जी, इब्राहिम मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी जो है, टुडेज क्लास वाज फन। इतना बड़ा कोड जस्ट फॉर 7 मार्क्स। बेटा ये देखो, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, अभी तक हमने छोटे छोटे किए थे, ठीक है। तो जाहिर है अब जब और करोगे तो बहुत छोटा कोड है, अभी तो तुम्हारे पास आगे और भी बहुत सारे कोड करने हैं। व्हाई डोंट क्लोज ऑल ऑफ दिस इन वन वाइल लूप सो दिस रन फॉर एवर एंड नो नीड टू स्क्रैप ईच ईयर। नहीं ऐसा नहीं है ना, ये प्रैक्टिस करूंगा और ज्यादा फ्यू कंफ्यूज। प्रैक्टिस करो इसको, 15-20 दिन प्रैक्टिस में रखो, ठीक है। प्रैक्टिस में जब करोगे ना तो इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी जा सकते हो, जिनका कोई सवाल है वो रुक जाओ। द रेस्ट आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। मैं सैटरडे तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, फ्राइडे सैटरडे में क्लास की जो भी सेटिंग रखनी है। तो एनी टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग स्कूल मॉक्स, किसी के इंडिविजुअल इंडिविजुअल सवाल है मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आप लोगों से फिर इंडिविजुअल बात कर लूँगा, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल विल डिस्कस। तो बाकी जा सकते हो, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लेना। सैटरडे बिकॉज फ्राइडे बायो का मिड टर्म है, चलो सैटरडे ही रख लेंगे उसको, सैटरडे में आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। नहीं नहीं, ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं है यार, आसान है, घबराया नहीं करो। देखो पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई तो भी तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, यूनिवर्सिटी में इतनी इतनी चीज़ें करनी है। वॉन्ट वी इनिशियलाइज टेम्प इन हाईएस्ट लोएस्ट, वॉन्ट वी इनिशियलाइज टेम्प इन हाईएस्ट लोएस्ट आउटसाइड द लूप। हाईएस्ट लोएस्ट तो सबसे ऊपर ही किया हुआ है ना बेटा हमने, देख लो। हाईएस्ट लोएस्ट तो वैसे ही सबसे ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंसर्ट दैट आफ्टरनून, मेरा सैटरडे को स्कूल है, तो स्कूल से तो आ ही जाते होगे 4 बजे 5 बजे, तो फिर हम उसी तरह से क्लास रख लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जिनके क्वेश्चन हैं उनसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ।